गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी को लागू करने के पीछे जो आवश्यकता थी, उसके पीछे कारण थे भारत में, उनके बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है वस्तुओं एवं सेवाओं पर अलग अलग कर की दरें। भारत में वस्तुओं सेवाओं के कर अलग अलग थे। ऐसे में वस्तुओं एवं सेवाओं के कर को एक ही कर व्यवस्था के अंतर्गत लाना अनिवार्य था। ऐसी व्यवस्था में बहुत सारे करदाता अपने उत्पाद को कभी वस्तु मानते थे तो कभी सेवा, एवं जिस पर भी कर की दर निम्न होती थी उसी के अंतर्गत अपने उत्पाद को रखते थे। जैसे सॉफ्टवेयर, जीएसटी के द्वारा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की एक दर समान कर दी गई है। यानी कि इससे पहले जो होता था कि कुछ वस्तुएं सेवाएं ऐसी थी जिनको कैटेगराइजेशन करना आसान नहीं था, तो जो भी बिजनेसमैन होते थे या विक्रेता होते थे वो अपने उत्पाद को, या जो भी करदाता था वे अपने उत्पाद को कभी सेवा के अंतर्गत मानते थे, कभी वस्तु। यानी कहने वाला जिस पर भी कम कर लगता था, कर की दर कम होती थी, अपने उत्पाद को उसी कैटेगरी में मानकर चलते थे। तो ऐसी इस समस्या के समाधान के लिए जीएसटी की आवश्यकता थी। सैनवेट एवं वेट की कर पर कर की समस्या, जिसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर लिए जाने वाला कर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर सैनवेट एवं राज्यों द्वारा वस्तुओं के विक्रय पर लिए जाने वाला कर मूल्य वर्धित कर वेट के कारण कर पर कर कास्केडिंग की समस्या विद्यमान थी, जिसका समाधान किया जाना आवश्यक था। यानी जो करदाता थे उसे दोहरे कर की मार झेलनी पड़ रही थी। जीएसटी के द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकेगा। अलग अलग राज्यों के मूल्य वर्धित कर की दरों में भिन्नता। भारत में जो अलग अलग राज्यों में वेट की दर थी वो अलग अलग चल रही थी, क्योंकि राज्यों में प्रतिस्पर्धा के रिजल्ट स्वरूप एक राज्य अपने कर राजस्व को बढ़ाने के लिए वेट की दर को कम रखता है ताकि वहाँ व्यापार अधिक तीव्र गति से बढ़ सके। इसके साथ ही एक राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने हेतु संपूर्ण देश में कर की एक समान दर अर्थात एक ही कर प्रणाली आवश्यक थी। जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू हो सकेगी। यानी दो भिन्न भिन्न राज्य क्या करते थे कि अपने कर की दरों को एक दूसरे की तुलना में घटाते थे ताकि उनको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, वहाँ पे वस्तुओं सेवाओं का मूल्य कम हो। तो इस कंपटीशन में जो करदाता थे उनको भी कहीं ना कहीं लाभों में कमी आ रही थी और सरकार को भी कर कम मिलता था। प्रवेश कर एवं चूंगी कर की समस्या। एक वस्तु को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर उसके मार्ग में आने वाले प्रत्येक राज्य की सीमा पर प्रवेश कर एवं प्रत्येक नगर पालिका की सीमा पर चूंगी देनी पड़ती थी, जिससे उस वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती थी। इस तरह से एक ही कर की संकल्पना की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे राज्यों के बीच वस्तुओं सेवाओं का आवागमन आसान हो सके। कर अनुपालन में आसानी। जीएसटी से 17 केंद्रीय और राज्य कर तथा 22 प्रकार के उपकर केवल एक कर में शामिल हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप विविध करों की जटिलता समाप्त हो जाएगी एवं अप्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण सरलीकरण को प्राप्त किया जा सकेगा। विभिन्न राज्यों के वेट में 97 प्रकार के रिटर्न होते थे, जिन्हें भरने के लिए 28 ब्यूरों और 317 अनुबंधों एनेक्सर्स का आश्रय लेना पड़ता था। इसी तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए 13 रिटर्न फॉर्म भरने के साथ एक ब्यौरा भी देना होता था। यहाँ तक कि चालान भी 12 तरह के होते थे। अब इन सभी की जगह पूरे देश में समान रूप से केवल एक चालान के साथ 12 फॉर्म भरने होंगे। जीएसटी से कर का भुगतान करना और रिटर्न भरना सरल हो गया है। इससे कर अनुपालन आसान हो जाएगा। अगली जो आवश्यकता थी इसको लागू करने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के करों को जोड़ना। भारत में केंद्र और राज्यों के अलग अलग करों के कारण भारत में करों की बहुलता की समस्या पाई जाती थी। इसलिए केंद्र एवं राज्यों के करों को जोड़ना आवश्यक था ताकि नागरिक आसानी पूर्वक करों का भुगतान कर सके। जीएसटी के द्वारा एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की संकल्पना के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।
तो स्टूडेंट्स ये थे जीएसटी को लागू करने के पीछे आवश्यकता के, यानी उसको आवश्यकता जो जीएसटी की जो नीड थी उसके पीछे के महत्वपूर्ण बिंदु। थैंक यू।